बिहार में शिक्षकों का ट्रांसफर पोस्टिंग लगातार जारी है, लेकिन एक और बड़ी खबर बिहार के सरकारी स्कूल के शिक्षकों के लिए निकलकर सामने आई है, या फिर अगर यूं कह ले तो एक बड़ा अपडेट सामने आया है। जी हां, बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले शिक्षा विभाग की एक और बड़ा अपडेट जो है वो सामने आई है। राज्य में सरकारी स्कूलों के करीब 17,000 शिक्षकों का ट्रांसफर चुनाव के बाद किया जाएगा। शिक्षा विभाग ने इस संबंध में जरूरी तैयारी लगभग पूरी कर ली है। दरअसल शिक्षकों की ओर से ई शिक्षा कोर्स पोर्टल पर 23 से 28 सितंबर तक ट्रांसफर के लिए आवेदन दिए गए थे। ये वही शिक्षक हैं जिनके पहले विकल्पों में सीटें उपलब्ध नहीं हो पाई थी। अब इन शिक्षकों को 3 नए जिले के विकल्प देकर आवेदन करने का एक और मौका मिला था। सूत्रों के अनुसार चुनावी व्यवस्थाओं और आचार संहिता लागू होने के कारण ट्रांसफर की औपचारिक प्रक्रिया भले ही पहले पूरी कर ली जाए, लेकिन नई पोस्टिंग विधानसभा चुनाव के बाद ही संभव हो पाएगी। चुनावी प्रक्रिया में बड़ी संख्या में शिक्षक प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से शामिल रहते हैं। यही वजह है कि विभाग ने फैसला किया है कि नई पद स्थापनाएं चुनाव खत्म होने के बाद ही प्रभावी होगी। राज्य सरकार ने शिक्षकों को पारदर्शी और निष्पक्ष प्रक्रिया उपलब्ध कराने के लिए ऑनलाइन ट्रांसफर सिस्टम लागू कर दिया है। इस बार भी शिक्षकों ने पोर्टल पर आवेदन कर 3 जिलों का विकल्प दिया था। पहले दौर में सीटें उपलब्ध न होने से कई शिक्षकों का ट्रांसफर लंबित रह गया। बाद में शिक्षा विभाग ने उन सभी को दोबारा मौका दिया। अनुमान है कि कुल 15 से 17,000 शिक्षक इस प्रक्रिया के अंतर्गत ट्रांसफर हो सकेंगे। शिक्षा विभाग ने चुनाव आयोग की गाइडलाइन और आचार संहिता को ध्यान में रखते हुए यह निर्णय लिया है कि चुनाव से पहले केवल कागजी कार्रवाई पूरी की जाएगी, लेकिन नई तैनाती चुनाव बाद प्रभावी होगी। इसका मकसद यह सुनिश्चित करना है कि चुनावी कामकाज में किसी तरह की बाधा न आए और आचार संहिता का उल्लंघन न हो। शिक्षकों के ट्रांसफर के साथ ही राज्य सरकार ने शिक्षा व्यवस्था में पारदर्शिता और गुणवत्ता लाने के लिए नए नियम लागू किए हैं। हर रोज यह दर्ज करना होगा कि बच्चों को स्कूल में क्या पढ़ाया और उन्हें किस तरह का होमवर्क दिया। अभी तक यह जिम्मेदारी केवल प्रधानाध्यापक और प्रधान शिक्षक की होती थी, लेकिन अब इसे सीधे सीधे संबंधित शिक्षक के नाम से दर्ज किया जाएगा। इस व्यवस्था का मकसद है कि प्रत्येक शिक्षक की जवाबदेही तय हो और यह साफ हो सके कि बच्चों का कौन सा अध्याय पढ़ाया गया और आगे की तैयारी कैसे कराई जा रही है। नए आदेश के मुताबिक क्लास मॉनिटर को भी इस प्रक्रिया में शामिल किया गया है। मॉनिटर इस बात का नजर रखेगा कि शिक्षक की पढ़ाई से बच्चे संतुष्ट हैं या फिर नहीं। इसके आधार पर वो एक सूची तैयार करेगा और उसे प्रधानाध्यापक को सौंपेगा। प्रधानाध्यापक उस रिपोर्ट को जिला शिक्षा कार्यालय के वरीय अधिकारी तक पहुंचाएगा। इसके अलावा शिक्षा विभाग ने यह भी कहा है कि इस प्रक्रिया में यूथ क्लब के सदस्य को भी सहायता ली जाएगी। इससे न केवल बच्चों की पढ़ाई पर सतत निगरानी रहेगी, बल्कि शिक्षकों की जिम्मेदारी और स्पष्ट होगी। इन नए बदलाव का उद्देश्य शिक्षा की गुणवत्ता को बेहतर बनाना है। अब यह केवल औपचारिकता नहीं होगी कि कक्षा में उपस्थित दर्ज हो गई और अध्यापन पूरा माना गया, बल्कि यह देखा जाएगा कि बच्चों ने क्या सीखा और उन्हें समझने में कितनी मदद मिली। क्लास मॉनिटर की रिपोर्ट से यह भी आकलन होगा कि कौन सा शिक्षक कितनी प्रभावी तरीके से पढ़ा रहा है। विभागीय अधिकारियों के मुताबिक इससे शिक्षा की स्थिति पर वास्तविक तस्वीर सामने आएगी और किसी भी तरह की लापरवाही को तुरंत चिन्हित किया जाएगा। बिहार में शिक्षकों का लंबे समय से ट्रांसफर लंबित था। अब करीब 17,000 शिक्षकों के लिए यह प्रक्रिया पूरी होने जा रही है। हालांकि चुनावी माहौल को देखते हुए नई पोस्टिंग में थोड़ी देरी होगी। इसके साथ ही शिक्षा व्यवस्था में पारदर्शिता और बच्चों की पढ़ाई की गुणवत्ता सुधारने के लिए जो नए कदम उठाए गए हैं वो आने वाले दिनों में राज्य की शिक्षा प्रणाली को मजबूत करने में मील का पत्थर साबित हो सकती है। तो ऐसे में बड़ी खबर शिक्षा विभाग से सामने आई है कि जिन 17,000 शिक्षकों का अभी तक ट्रांसफर नहीं हो पाया है, अब उनका ट्रांसफर चुनाव के बाद किया जाएगा, क्योंकि हाल ही के दिनों में बिहार में विधानसभा का चुनाव है और किसी भी वक्त तारीखों का ऐलान हो सकता है। तो इसी बीच आपको बता दें कि 17,000 शिक्षक जो ट्रांसफर पोस्टिंग का इंतजार कर रहे थे, उनके लिए बड़ी खबर है। चुनाव के बाद ही उन 17,000 शिक्षकों का ट्रांसफर पोस्टिंग हो पाएगा। ऐसे ही तमाम अपडेट्स के लिए बने रहे NBC 24 के साथ।